हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का जो लेसन चल रहा है हेल्थ एंड डिजीज, उसका एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को इम्यूनिटी टॉपिक में इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट कर दिया है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में मैंने कुछ बताया था, आप लोग को याद होगा, आपने वीडियो को देखा होगा, आपको समझ में आया भी होगा। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मैंने आपको बताया था पैथोजन स्पेसिफिक होता है, याद है ना आप लोग को? अगर याद नहीं होगा तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए जिससे आप लोग को क्लियर रहे, ठीक ना। तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है, और इस पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में जो रिस्पांस होते हैं वो टू टाइप्स के रिस्पांस होते हैं। एक आपका प्राइमरी रिस्पांस था और एक आपका था सेकेंडरी रिस्पांस। याद होगा सब कुछ। प्राइमरी रिस्पांस जो होता है ये इसकी इंटेंसिटी लो होती है, जबकि सेकेंडरी रिस्पांस की इंटेंसिटी हाई होती है। ये भी मैंने आपको बताया था। और सेकेंडरी रिस्पांस को एक और नाम दिया गया था एनामनेस्टिक रिस्पांस। ये सब तैयार रखिएगा, क्योंकि सेकेंडरी रिस्पांस न पूछकर आपके बोर्ड एग्जाम में एनामनेस्टिक रिस्पांस पूछ देगा तो आप समझिएगा कि यह सेकेंडरी रिस्पांस के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। अब आगे हम चलते हैं। तो आगे आज जो कंसेप्ट है वो आप समझिए। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन आवर ब्लड। जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, वह जिसके हेल्प से यह होता है, यह वर्क करता है, वह लिम्फोसाइट होते हैं। और वो टू टाइप्स के लिम्फोसाइट जो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके नाम दिए गए हैं। एक जो होता है आपका बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट। और ये दोनों प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? आपके ब्लड में। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिस्पांस होता है बेटा, ये दोनों किसके हेल्प से होता है? लिम्फोसाइट। और कितने टाइप के लिम्फोसाइट? टू टाइप्स के लिम्फोसाइट। पहला जो है बी लिम्फोसाइट है और सेकंड जो है वो है आपका टी लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? अगर कोई पूछ दे आपसे तो आप तुरंत आंसर देना, लिम्फोसाइट जो होते हैं वो आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। चलिए आगे। बी लिम्फोसाइट जो होता है ये कैसे एक्शन करता है? तो बताया जाता है, या आपके बुक में मेंशन किया गया है कि बी लिम्फोसाइट जो वर्क करता है तो यह एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। यह एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। और जो पैथोजन के रिस्पांस में, और यही एंटीबॉडी जो होता है यह लड़ता है किससे? पैथोजन से। तो देखिए लिखा भी गया है, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की आर्मी को प्रोड्यूस करता है इन रिस्पांस टू पैथोजन। किसके रिस्पांस में? पैथोजन के रिस्पांस में। इन आवर ब्लड, हमारे ब्लड में। कहाँ पर? तो हमारे ब्लड में। टू फाइट विद देम, तो ये किसके लिए करता है? कि ये लड़े किससे? पैथोजन से, ठीक ना। तो आप याद रखना बेटा, कभी पूछ देता है कि कौन सा लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट की टी लिम्फोसाइट? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बी लिम्फोसाइट जो होता है यही आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। आर्मी जो होता है प्रोटीन का वो प्रोड्यूस करता है। तो अगर पूछ दे कि एंटीबॉडी को और क्या नाम से जानते हैं, तो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। जो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या नाम से जानते हैं बेटा? तो आर्मी ऑफ प्रोटीन, ठीक ना। इसके बाद दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडी। यही मैं जो बता भी रहा हूं अभी, आप लोग देखिए आपके बुक में मेंशन किया है कि ये जो प्रोटीन होते हैं, आर्मी प्रोटीन होती है, आर्मी की प्रोटीन जो होती है उसे क्या नाम दिया जाता है? एंटीबॉडीज नाम दिया जाता है। कंफर्म हो गया ना? तो अभी तक जो मैंने बताया है यही बताया है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो रिस्पांस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। और ये दोनों रिस्पांस एक स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट जो ब्लड प्रेजेंट होते हैं उनके हेल्प से होते हैं, जिनके नाम होते हैं बी लिम्फोसाइट एंड
टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है यह आर्मी प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन, जिसको जो पैथोजन से फाइट करता है, जिसको हम एंटीबॉडी के नेम से जानते हैं। और टी जो लिम्फ सेल है, अब बताने जा रहा हूँ, चलिए। टी सेल जो होता है ये स्वयं एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, ये स्वयं एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि यह हेल्प करता है बी सेल का, जो प्रोड्यूस करे क्या, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है कौन, तो आपका टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट अगर पूछ दिया जाए टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो नहीं, तो क्या करता है भाई, तो तुरंत आंसर हो जाएगा आपका टी लिम्फोसाइट जो होता है यह एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए बी सेल को एक्टिवेट करता है, जिससे कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक ना। इच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। सबको पता है कि एंटीबॉडी किससे बने हैं, प्रोटीन से। अब प्रोटीन में क्या होता है, पेप्टाइड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड चेन होती है। तो बता रहा है कि प्रत्येक एंटीबॉडी जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके पास कितने प्रोटीन की चेन होती है, 4 प्रोटीन की चेन होती है, याद रखिएगा। प्रत्येक एंटीबॉडी के पास 4 प्रोटीन की चेन होती है, जिसमें से 2 स्मॉल होती है जिसे हम लाइट चेन के नाम से जानते हैं, और 2 जो होती है बड़ी होती है जिसे हैवी चेन के नेम से जानते हैं। और आपके बुक में देख भी सकते हैं, यह फिगर दिया गया है, इस फिगर को आप देखिए। इसमें जो लॉन्ग चेन आप देख रहे हैं, लॉन्ग चेन जो देख रहे हैं, इसको खुद मेंशन किया है हैवी चेन, और जो स्मॉल चेन है उसे क्या लिखा गया है, स्मॉल जो रेड कलर का चेन भी दिखा रहा है बेटा, कितना क्लियर हो रहा है यार, ठीक ना, ये होता है लाइट चेन। तो आपका एंटीबॉडी कितने प्रोटीन चेन से बना होता है, याद रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम में पूछता है। तो 4 पेप्टाइड चेन, जिसमें से कितने हैवी होते, कितने लाइट होते हैं, तो 2 हैवी होते हैं, 2 लाइट होते हैं। कौन बड़ा होता है, कौन छोटा है, दैट मीन्स कौन लॉन्गर होता है, कौन स्मॉल होता है। तो स्मॉल जो होता है वो होता है आप लोग का लाइट चेन, और कौन है आपका लॉन्गर होता है वो हैवी चेन। ये आप लोग को तैयार रखना है, ठीक ना। और दोनों एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दोनों चेन को H2L2। H2L2 का मतलब ही 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन, या 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। क्लियर हो गया बेटा। चलिए, डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में, जो दिए गए हैं अभी आपके सामने। कौन कौन से टाइप के हैं ये भी आप याद रखिएगा, IgA, IgM, IgE, IgE। IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब है ग्लोबुलिन प्रोटीन। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एंटीबॉडी बना है वो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक ना। और इम्यून सिस्टम में वर्क करता है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इसीलिए इसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन। तो एंटीबॉडी का एक अनदर नेम है बेटा, याद रखिएगा, एंटीबॉडी को अनदर नेम दिया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन, याद रखिएगा। एंटीबॉडी को अनदर नेम क्या दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक ना। और यह अलग अलग टाइप के बेसिस पर नाम है, इम्यूनोग्लोबुलिन A, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन E, ठीक ना, या IgA, IgM, IgE, IgG, ठीक ना। अब इसके बाद जो है आगे हम लोग इसी के दिया गया है एक कार्टून ऑफ एंटीबॉडी गिवन। तो आप देख ही रहे हो इसका कार्टून, इसका स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम आप सभी लोग देख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जितना मैंने बताया आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज हमसे पूछिएगा, ओके। आगे हम लोग कंटिन्यू करें इसको। तो देखिए आगे बताया गया कि बिकॉज these antibody are found in blood, the response is also called as humoral immune response। एंटीबॉडी ब्लड में होते हैं और इसलिए जो इनका रिस्पांस होता है इसका एक अनदर नेम दिया गया है, या अनदर नेम से भी जाना जाता है। वो क्या है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पांस। ह्यूमरल का मतलब होता है ह्यूमर, और ह्यूमर का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। और हम आपके बॉडी का फ्लूइड क्या है सबको पता है, ब्लड।
तो यह ब्लड में एंटीबॉडी होता है और वह वहाँ पर रहकर यह रिस्पॉन्स देता है। तो इस टाइप के रिस्पॉन्स को ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, याद रखेगा। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब द इम्यून रिस्पॉन्स or the antibody which present in blood and do the response or give the response when any pathogen come in blood। जैसे कोई पैथोजन ब्लड में आएगा तो रिस्पॉन्स देगा कौन? एंटीबॉडी, उनको फाइट करने में। तो इस प्रकार के ब्लड में रहते हुए जो रिस्पॉन्स होते हैं उसका नाम क्या होता है? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक ना। आगे चलिए। दिस इज वन ऑफ टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। यह एक है, दो टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है ना, मतलब दो टाइप का एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है ना, तो उसमें से यह एक है, ठीक ना, जिसे एंटीबॉडी मीडिएटेड बोलते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी वर्क करता है तो इसीलिए लिख रहा है दिस इज वन ऑफ दी टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। यह दो टाइप के एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स में से एक है जिसको एंटीबॉडी मीडिएटेड भी नाम दिया जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी के द्वारा इस इम्यून रिस्पॉन्स का एक्शन होता है या इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इसलिए, ठीक ना। द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। जो सेकेंड टाइप का है वो क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। नाम से क्लियर, सेल मीडिएटेड। तो इसका मतलब कि यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस होता है, सेल जो है, लिम्फोसाइट की जो सेल होती है, टी लिम्फोसाइट की जो सेल है, वही रिस्पॉन्स करती है, वही एक्शन करती है टू फाइट द पैथोजन। इसलिए इसका नाम है द सेकेंड टाइप इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे एंटीबॉडी के थ्रू हो रहा था तो एंटीबॉडी मीडिएटेड, तो सेल के थ्रू होगा तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और आगे चलिए, द लिम्फोसाइट मीडिएटेड CMI, द टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड CMI। मैंने अभी आप लोग को बताया टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड जो होता है वो कौन होता है? CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक ना। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन organ like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, the transplantation is one remedy to enable the patient to live a normal life। तो बता रहा है कि आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोग को पता भी है, जब किसी भी पर्सन का हार्ट, आई, लीवर, किडनी फेल कर जाते हैं, फंक्शन अच्छे से उस तरीके से नहीं करते हैं जितना सेटिस्फैक्टरी करते हैं, तो उस टाइम ट्रांसप्लांटेशन होता है। यही एक उपाय होता है, यही एक उपचार होता है जो पेशेंट को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उपयोगी बनाता है, योग्य बनाता है, ठीक ना। तो उस टाइम देन अ सर्च बिगिन टू फाइंड अ सुटेबल डोनर। तो उस समय आप सबको पता है कि एक सुटेबल डोनर की सर्च की जाती है। शुरुआत की जाती है क्या? पहले कि एक सुटेबल डोनर को सर्च किया जाए जिसका किडनी, लीवर, आई जो है वो डोनेट किया जाए किसी पर्सन को। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों नहीं किसी भी पर्सन का एंटीबॉडी किसी पर्सन में आपका डोनेट कर दिया जाता है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण सिंपल जान लीजिए, आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है यह क्या करता है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ, मैं आगे बताऊंगा, सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करता है। सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब अगर जो पर्सन के पहले की ऑर्गन है उसमें और जो बाहर से डोनेट किए जाएंगे ऑर्गन, भाई अदर तो होगा ही। अदर का मतलब उसमें अगर डिफरेंट हुआ तो तुरंत आपका आइडेंटिफाई कर लेगा कौन? तो आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स है यह उस के टाइम मिसमैच करने के टाइम वह आपके बॉडी को अफेक्ट करेगा, उस आर्गन को अफेक्ट करेगा और उस आर्गन को किल करने की कोशिश करेगा, जिससे आपका ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऑर्गन डोनेशन या जो ऑर्गन डोनेट किया गया है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है आपका कि यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो टी लिम्फोसाइट के द्वारा
तो यह इम्यूनिटी कैसे वर्क करता है, तो यह इम्यूनिटी जो है यह सेल्फ और नॉन सेल्फ, मतलब जो सेल्फ है जो पहले से प्रेजेंट है उसमें, और जो बाहर से आते हैं दोनों में डिफरेंट करता रहता है, और सेल्स को बचाता है, ऑर्गन को बचाता है ये, ठीक ना। तो इसलिए जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा तो अगर कोई पूछेगा तो उस टाइम कौन सी इम्यूनिटी वर्क में रहती है, तो आपको याद रखना है बेटा, वो है कौन, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें पूरी तरह से समझ में आ चुकी होंगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, डॉक्टर चेक करता है, ग्राफ्ट का मतलब जो होता है ट्रांसप्लांट, जो होता है ट्रांसप्लांटेशन के टाइम उसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं, या जो ऑर्गन होते हैं वो ग्राफ्ट होते हैं। तो ऐसी चेकिंग होती है, उसके बाद ही किया जाता है, क्योंकि रिजेक्शन करने का एक्सेप्ट करने में जो इम्यून रिस्पॉन्स वर्क करता है वो कौन होता है, आपका सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। देख रहे हैं ना, मैंने जो बताया सेल्फ और नॉन सेल्फ के लिए सेल मीडिएटेड होता है ग्राफ्ट के रिजेक्शन के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट होगा तो ज़रूर आप पूछिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। अगले वीडियो में मैं अगला टॉपिक बताऊँगा। ओके, थैंक यू।